हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BR सचिव में स्वागत करता हूं आपका। आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 3। अगर आपने 1 और 2 बेसिक वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप उस पर जाएं, ठीक है। उस पर क्लिक करें तब जाकर देखें और चीज़ें कैसे मैंने बताई वैसे इस पर काम करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। ऑल का मतलब क्या था, वो बेल आइकन आप क्लिक करोगे ना, घंटी आएगी, वो घंटी क्या ऑल पे क्लिक करनी है, ठीक है। घंटा पड़ के लटक बन जाना, जिससे क्या है तोड़ दो तुम घंटा, ठीक है। तोड़ना नहीं है, उसे थोड़ा सा टच करना है, ठीक है। टच करते ही ऊपर ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल दबाना बस, और आपका काम चालू। आपको क्वेश्चन नहीं करना, फिर वीडियो को देखें और नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो घंटे को हम तोड़ना नहीं है। सवाल तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि कैसे कैसे सारे लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कुछ अलग हटके काम करें। ऐसे तो सब काम कर रहे हैं जैसा किसने नहीं किया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पार्ट 3 देखो, सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे क्वेश्चन है जो आने के बिल्कुल चांस है। इस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है, सारे तरीके मैंने करा चुका हूं। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। 21 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है बेसिक वीडियो वालों को। वो कहेंगे सर कैसे कर ले, तो मैंने बोला लास्ट के दो नंबर चेक करें। 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो, किससे? 4 से। तो 2 नंबर 4 से, 4 के पहाड़े में 1 आता नहीं, हटाओ ये नहीं हो सकता। 4 के पहाड़े में 9 आता नहीं, हटाओ ये भी नहीं हो सकता। 81 4 के पहाड़े से नहीं हो सकता। 68 देखेंगे, देखो 4 दूनी 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 7 28, 17 आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। देखो जिस तरीके से मैंने बोला, मैं चाहता सीधा आंसर मार्क कर देता, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये मैंने यहाँ से कोई अपनी तरफ से नहीं लिख दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। देखो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है 45 से, तो 45 का मतलब होता है 9। अब 45 कैसे बना गाइज? 45 बना 9 × 5 से। भाई 9 और 5 का मिश्रण है। भाई मिश्रण कैसे? दूध के साथ चीनी का मिश्रण होता है। चलिए गाइज ये सवाल समझते हैं। ये वाला 33 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 55 हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, भाग दें किसका? 55 होना चाहिए भागफल। तो 33 को किस संख्या से भागना 55 हो जाए। अब 33 को 55 ही उतार लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 11 × 33 और 11 × 5 55, 3/5 मेरा कहाँ है? 3/5 ऑप्शन नंबर B जो करेक्ट है, ठीक है। कुछ बच्चों को सरल लग रहे होंगे, बट कभी कभी क्या है दिमाग के फ्यूज उड़ा देते हैं और सवाल आप गलत कर जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको भाषा पकड़ने के लिए सवाल दिए कि आप इसकी लैंग्वेज पकड़ पाएँ, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब मालूम पड़ेगा आपको कितनी जल्दी पकड़ने की आदत है, ठीक है। अब ये कह रहा है 43 और 18 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। अगर इसमें किसी ने टाइम लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या 17 का भाग यहीं देना है, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं है, आप लिखने लग जाते हो, ठीक है। अब 17 दूनी 34, 2 आने चाहिए आगे। 17 दूनी 34, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये डिलीट हो गया, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ऑप्शन में काम करना। अब देखो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 तीनों में 5 आ रहा, बस लास्ट डिजिट का आपका खेल है। लास्ट डिजिट में खेल पलट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा? 17 × 34। अब 34 को मैं 43 में 34 घटाएंगे, लिखने वाली बात नहीं थी, यहाँ पे लिखते नहीं। 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 9 बचा 91 हो गया। अब 17 पन्ना 85, 17 पन्ना कितना होता है? 85, ठीक है। अब 91 में से 85 निकाल दूंगा तो कितना हो गया? देखो जल्दी काम करना, कितना? 6 बचा। अब 6 बचा तो यहाँ का 8, अब 6 बचा, अब कितना होगा? 68। अब यहाँ पे 68 होता है 17 चौक तभी तो 8 आएंगे। 17 चौक 4 कहाँ पर है? यहाँ में ऑप्शन नंबर B जो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे? कुछ बच्चे करने में दिक्कत लेगी, वो ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, जिनका आंसर 254 आ जाएगा, ठीक है। कम से कम टाइम लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और एक और सवाल यहाँ कैसे कर सकते हो, देखो ये जो नंबर है बच्चों, ये जो नंबर है, अब मुझे बताओ ये 8 है। देखो दूसरा तरीका क्या था? 8। अब 17 के पहाड़े में 8 कब आते हैं? देखो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 4 बार करने पर 68 आते हैं, 4 बार करने पर 68 आते हैं। देखो 34 तो क्योंकि पहले 3 आ रहा तो मैंने वैसे उठा दिया। 9 आते नहीं, 17 34, 17 × 51, 17 चौक 68 नहीं आते, 9 भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, तो कोई आएगा? ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर B जो कि करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इकाई अंक बताना आपको। इकाई अंक क्या है? मतलब जैसे कि हमने स्क्वायर निकालते थे, जैसे मान लो 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसको क्या करते हैं? ये 2 बार लिखना है, तो मेरे को ये लिखना है 4 बार, 1 फिर 2 × 3 × 4, क्योंकि मैंने 4 बार, ये क्या घात है, 4 बार इसको लिखना, 4 बार लिख लिया। अब मैं करता हूँ, देखो 55 25, 25 का मतलब हो गया 5। इकाई अंक निकालना है लास्ट वाले का। 55 25 फिर आ गया 5, फिर आ गया 5, 55 25, तो क्या आ गया? 5 ही आ गया यहाँ पे, क्या आ गया? 5, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया।
इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैं ले आया हूँ। अगर इस तरीके के सवाल नहीं बनते तो मैं लाता ही नहीं, ठीक है। बन जाएंगे, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इधर इससे ज़्यादा कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए इसको भी समझते हैं, नीचे वाले को। कभी कभी नंबर ऐसे जाए तो हमें करने का तरीका यहाँ देखना है और ना कि फालतू बात करनी है। ये क्या कह रहा है, चलिए गाइस ये वाला सवाल देखते देखो ये क्या कह रहा है। अगर ऐसे सवाल आ भी जाए तो कैसे करना है। मैं 26 48 7 26,487 में यदि 6 और 8 को बदल दिया जाए, आपस में क्या करते हैं, बदल दें। 6 की जगह 8 रख दें, 8 की जगह 6 रख दें, तो नई संख्याओं का मूल संख्याओं में अंक है। संख्याओं में अंक मतलब अंतर है, क्या है, अंतर है, ठीक है। अंतर कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं ये करता हूँ, अगर 6 की जगह 8 रख देता हूँ और 8 की जगह 6 लिख देता हूँ, तो जैसे मैं ये कर दूंगा तो ये नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई बेटा। अब बड़ी में तो छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी वाली संख्या हुई 28,467, ऊपर क्या है 26,487, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कितना जीरो बचा, यहाँ कितना 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 80। 80 कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दोनों में नहीं दिख रहा। अब मेरी बात इन दोनों के बीच टक्कर होनी है, कैसे होनी है देखो। अब जीरो फिर आ गया, अगर यहाँ 16 13 बचा, 13 में तो 4 गया तो कितना बचा 9। 980 मेरे को कहाँ दिख रहा है, 980 ओनली ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा यहाँ क्या बचा था 7, 7 में 6 गया तो कितना बचा 1, तो 1980 जहाँ पे दिख रहा है वही आंसर है। तो 1980 ये है और बाकी सब कोई आंसर नहीं दिख रहा, ठीक है। बट ये सवाल को मैं जल्दी करना चाहूँ तो क्या करता भाई, ये तो मैंने लिख के कर दिया, बट मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आंसर मार्क हो जाए। तो मैं क्या करता, देखो मेरी बात सुनो, आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बता दूं कि 2800 और ये 2600, 487 और 467, बस इतना ही अंतर है। तो आपको यही अनुमान लगाना चाहिए कि 2800 और 2600 के बीच में कितने का अंतर है। यहीं से अगर अनुमान लगाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 80 इधर बचा, 19 इधर बचा, तो 1980 मेरा ये आंसर है। देखो ठीक है, अनुमान लगाने का तभी आप अर्थ समझ पाएंगे जब आप वीडियो लगातार देखते रहेंगे, नहीं तो आप सीधे टपके जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है भाई। जो संख्या होगी 800 और 900 के बीच होगी। अब ये देखिए 800 और 900 के बीच सारी संख्या है भाई, ठीक है। ये बात हमारी कहानी खत्म हो गई। 800 और 900 के बीच ऑप्शन में हमने देखा कि वो सारी संख्या है, तो ये पहला तरीका था, जो पहला गैर हमने डाला था वो फेल हो गया। चलो दूसरा तरीका क्या था हमारा भाई, 800 900 13। अब क्या करूँगा मैं, देखो 13 × 17 कर लीजिए, क्योंकि इनका ही मल्टीपल तो होगा भाई, इनका ही तो मल्टीपल होगा। तो मेरे को क्या लग रहा है, देखो बात सुनो, 13 × 17 कर दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, देखो 17 × 51, कितना बचा 5 बचा, 17 × 17 17 और 5, 17 5 22, 221 हो गया। अब ठीक है बेटा, अब एक बात क्या होगी, अंतर क्या है 13 और 17 के बीच का अंतर क्या है, 13 और 17 का अंतर है 4। अब अंतर है 4 का, तो 4 का जो अंतर है तो इसमें 4 का मैं गुणा कर देता हूँ। देखो 4 एकम 4, यहाँ देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 884 मेरे को कहाँ दिख रहा है, 884 बी ऑप्शन है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट कराया था इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे, बट इकाई अंक मैंने इस तरीके से फाइंड नहीं कराया। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाता है, तो डरना नहीं है, क्या करना है देखो, तो दिमाग में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं 3 को 4 बार लिख देता हूँ। अब लिखने में बहुत सारे मजे आ रहे हैं। अब मैं करता 2 × 2 कर लेता, तो मैं क्या करता, देखो इकाई अंक तो एक ही आना, कैसे भी कर लो। देखो बात सुनो, 3 रख के 9, 9 3 27, 27 का मतलब हो गया 7, 7 21, 21 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4, 1 का गुणा 4 में करूँगा तो कितना आ गया 4 आएगा। तो 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जो करेक्ट है, ठीक है। नहीं तो आप बहुत सारे क्या करते, 3 रख के 9, 9 3 27, 27 या 81 करते, 2 दूनी 4 करते, फिर आप निकालते, तो फिर भी बात तो वही पड़ रही है आपकी। बात को समझना है हमें, मतलब सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल कह रहा है उसको कम से कम समय में समझाना है और सही से समझाना है, ठीक है। चलिए इस सवाल को समझते हैं। 12 53 750 विभाज्य है। अब मेरे को विभाज्य भाई इतना बड़ा नंबर मैं तो भाज्य नहीं कर पाऊंगा। तो जिसने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो उसको दिक्कत होगी यहाँ पे। अब मेरे को क्या लिख रहा है, देखो जीरो आती है भाई, 5 और 7 के पाड़े में जीरो आती है, नहीं आती। 2 और 3 के पाड़े में जीरो आती है, नहीं आती। 2 पंजे 10 आती है, पर 3 के पाड़े में जीरो आती नहीं, सीधे 30 पे ही आती है। अब 1 के पाड़े में जीरो नहीं आती और 4 के पाड़े में जीरो आती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर 1 के पाड़े में दोनों से डिविजिबल होना चाहिए भाई मेरा। अब मैं कहने का मतलब क्या है, विभाज्य 0 और 5 दोनों ही है, 0 5, तो 0 5 किसे 5 के पाड़े में जीरो जाती है और 10 के पाड़े में जाती है। 5 × 10 तो कहते हैं 50, 50 का मतलब ऑप्शन नंबर सी बी जो करेक्ट है, ठीक है। बात समझें। अगर आपको, चलो एक और सवाल रह गया उसको करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अभी तो हमें काम करना है, काम के टाइम बात है नहीं। चलिए गाइस इस सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल के बाद आपको बताऊंगा ये प्लेलिस्ट कैसे आपको मिलेगी, ठीक है, कहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। पहले सवाल को फोड़ते हैं। दो इस सवाल का सेम टू सेम सवाल मैंने अभी कराया है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैं देखना सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, परेशान मत होइए आप, ठीक है।
बट हमें इस सवाल को समझना कैसे, देखो 5, अब 5 3 के पहाड़े में, तो 4 और 5 के 4 के पहाड़े में नहीं आता, भाई तीनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक के में नहीं आ रही, मतलब कहने का तो मिले मिले के साथी और गैर मिले का चोर। तो यहाँ पे जो मिल रहा है मतलब एक ही लाइन में मिलना चाहिए, तो साथी बन गया हमारा, ठीक है, तो उसे पकड़ लेंगे, और साथी नहीं बन पाया तो उसे भगा देंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 4 के पहाड़े में 5, 3 के पहाड़े में 5 आता है, लास्ट में देखते हैं 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या, नहीं आता। ये सॉरी, ये वाला सवाल देखते हैं, 3 के पहाड़े में 5 आता, वेरी गुड। 4 के पहाड़े में 5 आता, नहीं आता। भाई इसमें मिले मिले के साथी और गैर मिले का चोर, तो ये वाली चीज़ नहीं मिल रही, तो ये मतलब क्या हो गया, चोर है भाई, ये अपना दोस्त नहीं है भाई, चोर है ये, ठीक है। तो इसे मैं देखता हूँ, इसको देखता हूँ मैं, देखो 2 के पहाड़े में 5 आता है, 2 के पहाड़े में 5 आते ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, चोर है भाई, ये भी क्या है, चोर है। ये मिले मिले के साथी वाला गेम सही से नहीं खेल पा रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता, देखो 5, देखो फिर आगे 2, अब जिसके में 2 दिख रहा, 2 वाला नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी चोर निकल गया भाई, 3 चोर निकल गया। अब मैं क्या करूँ, जब 3 चोर निकल जाएं, क्योंकि है बॉक्स में 3 ही बॉल, मतलब एक कमरे में 4 चोर है, 3 बोलने के हमने नहीं चुराया, हमने नहीं चुराया, हमने नहीं चुराया, तो चौथा ही होगा चुराएगा। बात समझ में आएगी नहीं बात। अब यहाँ झूठ भले बोल दे, ठीक है, ये सवाल है, यहाँ झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो मैं क्या करता, 5, देखो 3 के पहाड़े में 5 आते, 5 के पहाड़े में 5 आते, 9 के पहाड़े में 5 आते, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे सेशन समझ में आए होंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए, इतना कहना था। और मेरा कहने का मतलब ये, प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट ये वो प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट को करा दिया, पर मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा और इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको विभाजकता के नियम या होल नंबर के उसमें मिल जाएगी, ठीक है, या वो लिखा हुआ पूरा आएगा, 4 क्रमागत होल नंबर, ठीक है, सेकंड चैप्टर है ना जवाहर नवोदय विद्यालय के, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं इस चीज़ को, और बहुत अच्छे से आप इसको देखिए, ठीक है। मैंने कंटेंट बिल्कुल एकदम ऐसा दिया कि आपको पेपर इससे आउट नहीं जा सकता, ठीक है। इससे आउट कहने का मतलब इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर नहीं आ सकते, सेम टू सेम तो नहीं मिल सकता, बट इस पैटर्न पे आपको चीज़ जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं करेंगे तो फिर क्या, कुछ नहीं, अच्छी बात नहीं, बट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।